हमारे साथ भूपेंद्र कैन हैं जो बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने का लगातार काम करते हैं। हम लोग जानेंगे कि बुद्धिज़्म के माध्यम से या तथागत गौतम बुद्ध ने क्या बताया था सृष्टि के बारे में, कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है। जी सर, कहाँ से हुई है? थैंक यू। आपका SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस विषय पर बोलने का आपने अवसर दिया। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो विभिन्न धर्म हैं वो अपने अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। जो हिंदुइज्म है वो ब्रह्मा या उससे जुड़े हुए तथ्यों पर प्रकाश डालता है। ऐसे ही जो इस्लाम है वो भी ये कहता है कि 6 दिन में पूरी सृष्टि का जो सृजन हुआ है, सृजन किया गया है किसी एक ऐसी शक्ति के द्वारा जिसको हम नहीं जानते। ऐसे ही जो क्रिश्चियन है वो भी कहते हैं कि भी 6 दिन में इस पूरी सृष्टि का सृजन कर दिया गया। अलग अलग दिन के हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं या सम्यक संबुद्ध की बात करते हैं कि उन्होंने सृष्टि के बारे में क्या विचार व्यक्त करे हैं या उनका क्या विचार रहा है सृष्टि के बारे में, सृष्टि के सृजन के बारे में, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि तथागत सम्यक संबुद्ध वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल दिया है। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कार्य कारण का सिद्धांत। तो इस कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि अगर कोई वस्तु पहले से है तभी दूसरी वस्तु का जन्म होगा। अगर कोई कारण नहीं है तो उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब तथागत सम्यक संबुद्ध बने जब बोधिसत्व सिद्धार्थ से, तब उन्होंने कहा कि हे पुनर्जन्म देने वाले, हे घर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है। तो यहाँ पर हमें इसे ऐसा भ्रम हो सकता है कि वो किसी ईश्वर जैसी किसी शक्ति की बात कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ईश्वर को देख लिया है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं, तथागत के शिक्षाओं को, उनके धम्म को समझते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि उन्होंने अपनी संबोधि के द्वारा उन कारणों को देख लिया जिसके कारण जो धम्म के अनुसार है उस पुनर्जन्म होता है या सृष्टि का निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा कि ये इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, संखार हैं। पाली में संखार बोला जाता है, हिंदी संस्कृत में संस्कार। तो ये संस्कार हैं या संखार हैं जो जिसे हम, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि पुनर्जन्म वाला जो टॉपिक है, तो उसमें बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात करी है। लेकिन किस तरह से पुनर्जन्म है, किस तरह से सृष्टि का निर्माण है, तो वो बोलते हैं कि जो संखार हैं, जो संस्कार हैं हमारे, उन संस्कारों का एक नए फॉर्म में, नए नाम और रूप में जन्म होता है। नाम और रूप यहाँ पे हम कहते हैं, अंग्रेजी में इससे बोला जाता है माइंड एंड मैटर, यानी कि जो पूरा हमारा जो अस्तित्व है वो माइंड एंड मैटर या नाम और रूप के आधार पे ही निर्मित हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म या तथागत सम्यक संबुद्ध का जो विचार है, जो उनकी शिक्षा हैं, उनके आधार पे। तो सृष्टि का इस तरह से जन्म नहीं हुआ कि किसी अनजान शक्ति के द्वारा या किसी ईश्वरीय तथाकथित ईश्वरीय शक्तियों द्वारा इसका निर्माण कर दिया गया हो कुछ क्षणों में या कुछ दिनों में, बल्कि बुद्धिज़्म के अनुसार इसका विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। साइंस में इसको इवोल्यूशन बोला जाता है, हिंदी संस्कृत में विकास बोला जाता है। तो इसका विकास हुआ है, इवोल्यूट हुई है संस्कृति या जो सृष्टि है, इवोल्यूट हुई है। और इसको साइंस भी आज मानता है। साइंस जो कहता है वो भी यही कहता है कि जो सृष्टि है या जो यूनिवर्स है, एक्चुअल में यूनिवर्स का भी विकास हुआ है और ये लगातार हो रहा है विकास। इसमें जो हम खुद अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य भी इसका हिस्सा है। जो तथागत सम्यक संबुद्ध हैं वो भी कहते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट या यूनिवर्स, ऐसा भी कह सकते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो हम उसका एक पार्ट हैं, प्रकृति का एक पार्ट हैं, यानी कि हम खुद प्रकृति हैं। तो फिर हमारा एक सृजन कैसे हुआ? तो जो पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं वो विकसित होती जा रही हैं। तथा जो मनुष्य है, मनुष्य की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म और साइंस के अनुसार भी, तो हमारा भी विकास हो रहा है लगातार, हमारे मस्तिष्कों का विकास हो रहा है। अगर हम आज भी देखें, जो हमारे से नेक्स्ट जो पीढ़ी आ रही हैं उनको और अपने में कंपैरिजन करें, तो हम देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं उनका जो मस्तिष्क का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। मतलब जो हमारा इस टाइम का जो मस्तिष्क है वो उनका उस वाली उम्र में वो माइंड रखते हैं, वो दिमाग रखते हैं। तो इससे भी यही एक स्पष्ट होता है कि मनुष्य का भी विकास हो रहा है और ये मतलब लगातार होता आया है।
पिछले कुछ काफ़ी लंबे टाइम से। जी। तो अगर हम और इसे थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करें तो फिर हमें पाली की जो साहित्य है उसका अध्ययन करना होगा, और जो संखार का जो कंसेप्ट है उसे और स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो संखार हैं ये हमारे, अगर हम मतलब इसमें हमें अंधविश्वास वाली बात नहीं है, लेकिन एक पास्ट लाइफ का भी ये जो संस्कार है वो हैं, वो संखार या संस्कार वो आते जाते हैं हमारे नेक्स्ट लाइव्स में। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो उनको भी डीपली हम अगर देखेंगे तो बुद्धायनिज धम्मा में भी ये चीज़ें निकल के आ सकती हैं जो बुद्ध ने कही हैं। तो ये संस्कार ही हैं जो हमें अगले जन्म में या अगले निर्माण में जो सहायक हैं, जो सहायता करते हैं या उसका कारण बनते हैं। मृत्यु के समय जब हम देखते हैं, और ये साइंस भी सिद्ध कर चुकी है कि मृत्यु होने के बाद कुछ समय बाद तक, लगभग ये 15 मिनट से और 1 घंटे का टाइम है जिसमें ये रिसर्च करके देखा गया है कि उस टाइम में, मृत्यु के बाद, हमारा जो जिसको माइंड बोलते हैं, जो माइंड है वो उन परिस्थितियों में, उस एनवायरनमेंट में रहता है ना, और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ये साइंस भी मानने लगा है। ये बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले ये बातें कही हैं। हालांकि इस पर भी एक डिबेट है कि वो 2500 साल पहले थे या उससे भी पहले थे। इस पर भी एक डिबेट है, जो उनकी बर्थ डेट है उस पर भी डिबेट है। लेकिन चीज़ें हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट वाला जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल एक्चुअल में ये काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग सृष्टि भी जो चली आ रही है ये है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।